पलवल के नागरिक अस्पताल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सोमवार की सुबह औचक निरीक्षण पर पहुंचे। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से सीधे बात कर अस्पताल की कमियों की जानकारी लेकर अस्पताल प्रबंधन को सुधार के सख्त निर्देश दिए। ज्यादातर मरीजों ने स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायत की। हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक सरकारी विभागों में पहुंचकर औचक निरीक्षण के दौरान जनता से रूबरू होकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही मंत्री गौरव गौतम निर्देश देते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम पलवल के नागरिक अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल के ओपीडी, मरीज के वार्ड, फार्मेसी सहित अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से सीधी बात की और अस्पताल की खामियों को लेकर जानकारी ली। ज्यादातर मरीजों ने अस्पताल में दवाइयों के कम मिलने एवं अस्पताल के स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायत की, जिसे लेकर मंत्री गौरव गौतम ने सिविल सर्जन जय भगवान एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय माम और डॉक्टर सुरेश को निर्देश दिया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही। आपको बता दें कि मंत्री बनते ही ली गई पहली अधिकारियों की बैठक के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्जन को अस्पताल के फार्मेसी के बाहर दवाइयों के उपलब्ध होने की जानकारी को लेकर डिजिटल बोर्ड लगाने की बात कही थी। आज मंत्री गौरव गौतम ने निरीक्षण के दौरान डिजिटल बोर्ड की जगह A4 के पेपर पर दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लगे देख एक बार फिर सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान को यहां मरीजों की जानकारी के लिए डिजिटल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जय भगवान ने 7 दिन के भीतर बोर्ड लगने की बात भी कही। बहरहाल जिस तरह से मंत्री गौरव गौतम ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसे लेकर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी उनसे काफी जुड़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि उनके एक्शन का रिएक्शन सरकारी विभागों पर कितना हो पाएगा। डॉक्टर बताएंगे, प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम के द्वारा नागरिक अस्पताल में औचक निरीक्षण किए गए, क्या पाए गए? आज श्री गौरव गौतम जी ने विजिट किया था हमारे हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, जिसमें उन्होंने एक तो हमारी जो सफाई व्यवस्था थी वो हॉस्पिटल की बहुत अच्छी थी, और एक थोड़ा सा मेडिसिन का इशू है। जो हमारे पास 241 जो मेडिसिन हैं वेयर हाउस में हैं गुड़गांव में, वो हमारे पास 239 है। तो कुछ पेशेंट्स मेडिसिन का मुद्दा उठाया था, तो हम जो है इसको जो हमारे को डिमांड है मेडिसिन की वो हम अपने हेडक्वार्टर में भेजेंगे, और जो हम अवेलेबल लोकल लेवल पर करवा सकते हैं वो मेडिसिन अवेलेबल करवाएंगे। मौके पर कुछ मरीजों ने डॉक्टर की कमी और स्वच्छता को लेकर काफ़ी जानकारी दी है मंत्री को। बिल्कुल ये बात ठीक है। जैसे हमारा हॉस्पिटल है अभी 200 बेडेड हॉस्पिटल है, तो उसमें जो मैन पावर है अभी 100 बेड के हिसाब से लगी हुई है, जिसकी मैंने अपने हेडक्वार्टर पे डॉक्टरों की और बाकी जो अन्य कर्मचारी कौशल निगम के कर्मचारी हैं उनकी डिमांड कर रखी है। तो मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही इसकी कमी पूरी होगी, और मैंने इस मामले को मंत्री जी के भी संज्ञान में लिया हूँ। डॉक्टर, ट्रॉमा सेंटर को लेकर तैयारी की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ट्रॉमा सेंटर का जो है हमने प्रपोजल बना के भेजा है। जैसे हमारे पास अभी ये जो कैजुअलिटी है वो 10 बेडेड है, तो 20 जो बेड का हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है जिसमें 5 ICU बेड होंगे, उसका हमने प्रपोजल बना के भेजा है, और इसका एस्टिमेट लगभग 2.25 करोड़ का एस्टिमेट बना के हमने हेडक्वार्टर में भेजा है। आज आपने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, क्या पाया? नहीं, कुछ अपने इलाके के लोगों को सुख सुविधा अच्छी तरीके से मिले, उसका निरीक्षण करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कोई असुविधा उनको ना हो, उसके लिए हमारा आना हुआ है। और जो भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, दवाइयों की कुछ कमियां बताई है, उसको ठीक करेंगे, और मुझे लगता है आने वाले समय पर हम बेहतरीन अच्छा इलाज सरकारी अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे इलाके के लोगों को कोई परेशानी ना हो और सरकारी व्यवस्था बहुत अच्छे से चले, उस पर काम करने का काम। किस तरह के निर्देश आपने दिए हैं? एक जो दवाइयों की जानकारी है वो सार्वजनिक रूप से बड़े LED बोर्ड लगाकर हो, सारे पेशेंट्स को जानकारी हो या हमें जानकारी हो कि कौन कौन सी दवाई स्टोर में अवेलेबल है। स्वच्छता को लेकर चीज़ें ठीक करी गई हैं, और जो व्यवहार है सबका कुशल रहे। हमारे इलाके के लोगों के साथ ये
निर्देश दिए हैं कि कोई ऐसी बार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मंत्री जी 125 करोड़ में 7 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनने जा रही है, तो उसमें क्या क्या रहेगा आम लोगों के लिए? वो आम जनमानस के लिए ही है, इलाके की जनता के लिए है। बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं अपने इलाके के लोगों को दे सकें, उसके लिए काम करें। चिकनगुनिया और मलेरिया के डर से स्वास्थ्य विभाग जो है अवेयरनेस फैला रहा है, लेकिन उनकी खुद की जो टंकियां हैं ऊपर वो टूटी हुई है और जल का भी जो है दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो जानकारी जरूर दें, उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं उनको बोल दिया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।